ओके, आश्लेषा माता जी, लेट मी अलाउ आकांक्षा माता जी. हरे कृष्ण. आकांक्षा माता. हरे कृष्ण गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण एवरीवन. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए. और चलिए अब स्टार्ट करते हैं. कीर्तन, पहले कीर्तन स्टार्ट करेंगे, फिर एक खुलासा, है ना, और उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे रामा 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 हरे
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, परंतु उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे और किसी को इस बात का आइडिया नहीं है मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, हाँ, एक्सेप्ट कृष्णा, राधा रानी महारानी, श्रील प्रभुपाद, शायद किसी को नहीं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा मे बी ऋचा माता जी को पता हो, वो भी ज्यादा नहीं, है ना, इन सबको पता है। एक बात बताइए, आज बहुत विशेष दिन है, क्यों है? हरे कृष्ण। आज बहुत विशेष दिन क्यों है? आज बहुत विशेष दिन है, क्यों है? हरे कृष्णा। आई एम श्योर किसी को नहीं पता था, ऋचा माता जी को मैंने इतना बताया था, है ना। आज ही इस्कॉन की स्थापना हुई थी। आई डोंट नो आप लोग टेम्पल से कितना कनेक्टेड है, नहीं है, कितना जुड़े हुए हैं, कितने तार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। परंतु चलिए थोड़ा हम लोग भी कार्य करते हैं, पहले उल्टा चलते हैं, है ना, या फिर सीधा चले? ओके चलिए, पहले सीधा चलते हैं। तो ये देखिए,
इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? 13 जुलाई 1966। ठीक है, अब एक न्यूज रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि बाद में जो बताएंगे वो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। आई नो यूआरएल इसमें रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये न्यूज 18 वेबसाइट है, न्यूज 18, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 13 जुलाई 1966। ठीक है, न्यूयॉर्क में 13 जुलाई 1966, अब दिख रहा है न्यूज 18। ठीक है, ओके, हाँ यहाँ पे भी दिख गया। 13 जुलाई 1966। मैंने शुरू में रिसर्च किया था, मैं बहुत पुराने दिन की बात बता रहा हूँ, उस समय भी मैंने देखा था, एक विकिपीडिया में भी देख लीजिए, दिख गया 13 जुलाई 1966, न्यूयॉर्क सिटी। ओके, सो आज बहुत ही स्पेशल डे है। श्रील प्रभुपाद ने आज ही के दिन इस्कॉन की स्थापना की, हमारे लिए बहुत बहुत विशेष बात। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन के नाम पे एक ऐसी संस्था बनाई जहाँ पे कृष्णा चेतना का या फिर हरे कृष्णा प्रचार का विस्तार करें और सब तक इस प्रचार को पहुंचाएं। परंतु एक काम करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं इस्कॉन फाउंडिंग डे। ठीक है, यूट्यूब पे अभी सर्च किया, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे फिल्टर में कर देते हैं टुडे, आज के लिए, है ना, आज क्या क्या है, या फिर एक काम करते हैं और इजी कर देते हैं, नहीं आज ही करते हैं। तो आज इस्कॉन का फाउंडिंग डे है, किस किस ने बात किया? ओके, ये इस्कॉन बेंगलुरु है, बेंगलोर है, इस्कॉन बेंगलोर है, इस्कॉन बेंगलोर बात किया है। ठीक है, और किसने बात किया है? इस्कॉन बेंगलोर स्ट्रीम्ड 1 डे अगो, पता नहीं ये क्या है, मेरे को पता नहीं। स्ट्रीम 23 आवर्स अगो, ये इस्कॉन गुवाहाटी है, पर यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं है, फाउंडिंग डे, फाउंडिंग डे नहीं है, इस्कॉन ही पकड़ लिया, मतलब इसके आगे इस्कॉन फाउंडिंग डे का है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ओके, तो कहने का अर्थ है इस्कॉन बेंगलोर ने बात किया है, बाकी किसी के पास मौका नहीं मिला। फाउंडिंग डे जो कि श्रील प्रभुपाद ने आज ही के दिन इस्कॉन की स्थापना की, किसी को मौका नहीं मिला श्रील प्रभुपाद के बारे में बात कर लेता, श्रील प्रभुपाद के कृत्यों के बारे में बात कर लेता, श्रील प्रभुपाद के कृपा के बारे में बात कर लेता, किसी को मौका नहीं मिला। तो इस प्रकार की स्थिति है। जो लोग अभी 8:15 8:10 पे जुड़े हो, उनको समझ में आ रहा होगा, क्रोनोलॉजी समझ में आ रही होगी, है ना। बाकी लोगों को बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, परंतु आप सभी से बस इतना विनम्र निवेदन है, कृपया इस बात को जानिए कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप सभी को बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही सही मार्ग पे चलाया जा रहा है ना। बहुत विपरीत परिस्थिति है, बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति है। अब सोच के देखिए ना, श्रील प्रभुपाद की बात नहीं कर पा रहे हैं, इस्कॉन की स्थापना की बात नहीं कर पा रहे हैं, और क्या ही बात बताऊं। आज सुबह मैं वापस से चेक किया, मेरे को मतलब यकीन नहीं हुआ, कानों पे यकीन नहीं हुआ, मेरे को लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया होगा। मैं सुबह अनाउंसमेंट सुना, अनाउंसमेंट का ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ा, जो मंदिर से अनाउंसमेंट होता है कि क्या क्या आज स्पेशल है, नहीं बताया गया। इस्कॉन की स्थापना आज हुई है। इनफैक्ट मैं सर्च कर रहा था, इस्कॉन के वेबसाइट से भी सब जगह से हटा दिया गया है, वेबसाइट से भी सब जगह से हटा दिया, किस दिन स्थापना हुई। बस दिखाता हूँ, कैसे कैसे लिखा हुआ है, जुलाई 1966, और बाकी जगह क्या लिखा हुआ है, 1966, है ना। डे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए क्या है ना, 1977 से ऊपर जितना है ना, 1977 से पहले जितना अब इंपॉर्टेंट नहीं है, श्रील प्रभुपाद से पहले जितना है इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जीवन का आधार वही है ना। हरे कृष्ण। तो ये स्तब्ध कर देने वाले खुलासे के बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्लीज समझिए, ये सब कुछ देख करके, समझ करके, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, फिर से
मैं बिल्कुल भी इस्कॉन के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ इस्कॉन की जिस दिन स्थापना हुई, इस्कॉन के स्थापना कर्ता की तो महिमा गान होनी, उनकी तो महिमा गान होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की तो महिमा गान होनी चाहिए। कोई ऐसा है क्या विश्व में जो बोले श्रील प्रभुपाद की महिमा गान नहीं होनी चाहिए? असुर को छोड़ करके, असुरों को छोड़ करके कोई ऐसा होगा क्या जो बोले श्रील प्रभुपाद की महिमा गान नहीं होनी चाहिए? सो यही बाकी लोग अपने आप को फॉर्चुनेट जान करके दृढ़ता से पालन करें, है ना, क्योंकि मेरे पास है ना कोई सस्ता फिलॉसफी नहीं है ना, शुद्धता वाला मार्ग है ना, कोई सस्ता नहीं है, ठीक है, सस्ता नहीं। जिनको सस्ता चाहिए ना, जिनको शुद्धता नहीं चाहिए, दूसरा मार्ग देख सकते हैं, परंतु शुद्धता वाला मार्ग सबके लिए तो नहीं होता। परंतु मेरा रिक्वेस्ट है, मान जाइए, चाहे आप एक्सीडेंटली भी यहाँ पे आए, है ना, आपने कभी सोचा नहीं हो, पर फिर भी आ गए। अब आ गए ना, तो अब जाइए नहीं, अब रुक जाइए, अब मान जाइए, अब चलिए। मेरा एक और निवेदन है, मैं देखता हूँ बहुत सारे डिवोटीज है ना, नए जुड़ते हैं, 2 दिन ज्वाइन किया, 5 दिन ज्वाइन किया, 10 दिन ज्वाइन किया, फिर छोड़ देते हैं। देखिए सही बात तो यही है, अगर शुद्धता से भक्ति कीजिएगा तो कष्ट भी अनुभव होगा, कष्ट भी प्रेम का ही एक भाग है। नए भक्त इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, परंतु उनको स्वीकार करवाने के लिए उनको इतना तो बताना पड़ेगा कि आप जा नहीं सकते, और दूसरा उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि आप प्रभु जी को मैसेज कीजिए। कोई भी आया ज्वाइन कर रहा है, मुझे कोई किसी के ज्वाइन करने से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु लीव करने से दिक्कत है, किसी के नहीं ज्वाइन करने से दिक्कत है। तो कोई भी ज्वाइन करता, आप प्लीज आप बोला करें, आप मैसेज जरूर कीजिएगा प्रभु जी को, और अगर आप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तब भी आप मैसेज कीजिए, आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी मैसेज कीजिए, उनको बिना बताए नहीं जा सकते, इतना सा रिस्ट्रिक्शन तो मानना पड़ेगा, नहीं तो जो मन में आया सो कीजिए। दूसरा तरीका तो यही हुआ ना, दूसरा तरीका और क्या हुआ, जो मन में आया सो कीजिए, स्वतंत्र इच्छा से फिर तो भक्ति नहीं होगी। स्वतंत्र इच्छा से कौन भक्ति करना चाहता है? कौन भक्ति करना चाहता है? कोई ऐसा है जो स्वतंत्र इच्छा से भक्ति कर लेगा? नहीं कर पाएगा, जब तक कोई भी अकाउंटेबल नहीं है, नहीं कर पाएगा, उसे अकाउंटेबल बनना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा हर किसी को, कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं। प्लीज समझिए, ये बाद में समझ में आता है, परंतु बिना समर्पण के भक्ति होती ही नहीं है, तमाशा चलता है, तमाशा, बिना समर्पण की भक्ति नहीं होती। मेरा प्रयास बस यही है, आप लोग गलत के प्रति समर्पण ना करें। मैं कितनी बार बोलता था, आज भी मैं उसी के लिए सबको की आंखें खोलना चाहता हूँ। मैं कुछ भी बता रहा हूँ वो इसी के कारण बता रहा हूँ, गलत के प्रति समर्पण मत कीजिए। बिना समर्पण के भक्ति नहीं है, गलत के प्रति समर्पण करेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा। जैसा ऋचा माता जी बता रही थी, मैं वो रीड कर ही देता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे, if we accept a bogus guru, then there is no benefit. Guru means Krishna's representative, not that everyone can be guru. ये श्रीमद् भागवतम 1.7.43 वृंदावन का लेक्चर है, ठीक है। When guru speaks, you cannot argue. जब गुरु बोल रहे हैं तो आप आर्ग्यू नहीं कर सकते। That is not the process. You should accept a guru who is infallible. आपको वो गुरु को स्वीकार करना चाहिए जो पतन से परे हो, अदरवाइज इट इज यूजलेस, नहीं तो बकवास। He accepted Guru Krishna because Krishna is infallible. शायद अर्जुन के बारे में बात हो रही है। अर्जुन ने कृष्णा को गुरु स्वीकार किया क्योंकि कृष्णा पतन से परे हैं। If we accept a guru
A bogus guru, then there is no benefit. किसी बोगस गुरु को स्वीकार करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं. गुरु मीन्स कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गुरु शुड बी इनफॉलिबल. अब गुरु इनफॉलिबल दो तरीके से हो सकता है. मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं. गुरु इनफॉलिबल दो तरीके से हो सकता है. कोई अगर, मैं भगवत गीता के वो श्लोक और तात्पर्य पे आ रहा हूं, कोई अगर पूर्ववर्ती गुणों के कारण कोई पतन से भरा भी हुआ है, पूर्ववर्ती गुण के कारण पतन से भरा भी हुआ, परंतु वो आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा है, शुद्ध मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा है, तो उसे क्या जानना है? महात्मा जानना है, साधु पुरुष जानना है. तो साधु पुरुष गुरु बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है. श्रील प्रभुपाद से भी यही प्रश्न पूछा गया था. क्या कि हम में से तो कोई क्वालिफाइड नहीं है. तो श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला कि तुम वो रिपीट करो जो मैं बोल रहा हूं. अगर कोई शिष्य रिपीट करे जो गुरु बोल रहा है, अपना कुछ एडिशन ना लगाए, अपना कुछ जोड़ घटाव ना लगाए, अगर कोई शिष्य है जो कि गुरु की वाणी को ही दोहरा रहा है, तो ये प्रोसेस बोनाफाइड होगा. इसमें कोई पतन वाली बात नहीं हो. एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की वाणी को दोहराए, और अगर वो पतन से भरा भी हुआ है परंतु वो गुरु की वाणी को दोहरा रहा है, तो वो पतन से परे हो जाए. वो महात्मा साधु पुरुष वाला बात. तो फिर से वही बात, अगर परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे, है ना. परंतु ये मूर्खता में सोच लें कि हम परफेक्ट हो गए, वो परफेक्ट हो गया, कोई वेशधारी मिल गया उसको परफेक्ट जान लें, ये मूर्खता है. और मूर्खता में तो भक्ति नहीं होती. मूर्खता में भक्ति नहीं होती. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना. मूर्खता में भक्ति नहीं होती, आज्ञा अनुसार भक्ति होती है. देखिए प्लीज नए लोग, प्लीज कोई भी बुरा मत मानिएगा. आप लोगों को थोड़ा समझने में इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, परंतु होता मालूम है कैसा है? होता ऐसा है कि अगर हम स्वतंत्रता से भक्ति करना चाहें कि हम इतने टाइम पे फ्री होंगे, हम अभी जुड़ जाएंगे, अब तब जुड़ जाएंगे, हम कभी जुड़ जाएंगे, तो फिर भक्ति नहीं होगी. अगर हमको नहीं जुड़ने का पश्चाताप होगा, अगर सच में आपको पश्चाताप होगा कि हमसे गलती हो गई, हमको जुड़ जाना चाहिए था, हमारा कोई निर्धारित कर्तव्य भी था, परंतु हमको जुड़ना चाहिए था, हमको सुनने का हृदय था, मन कर रहा था, हमको जुड़ना चाहिए था. अगर मात्र इतना हृदय भी होगा तो आपको जो छूटा हुआ है उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा. परंतु वो हृदय नहीं हुआ, आपका हृदय कृष्णा के लिए नहीं धड़क रहा, आपका हृदय सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए नहीं धड़क रहा, तो फिर क्या होगा? आप जो सुनिएगा ना वो भी आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगा. आज किन्हीं को एक एग्जांपल दे रहा था, वो एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सपोज करें आप बच्चे हैं अभी, ठीक है, कितने साल के बच्चे? 14, 15, 16, 18 साल के बच्चे, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि आपको 1 घंटा, मात्र 1 घंटा, बिना किसी भटकाव के, बिना किसी भटकाव के आपको पढ़ाई करनी. मात्र 1 घंटे के लिए बोल रहा हूं, 1 घंटा बिना किसी भटकाव के पढ़ाई करनी. परंतु आपको मेरी बात पे श्रद्धा नहीं है, आप मेरी बात का पालन करने का मन नहीं है, परंतु मैं आ गया हूं और मैं बोल रहा हूं. एक बात बताइए, मैं 1 घंटे के लिए मात्र बोल रहा हूं, क्या आप 1 घंटे भी बिना किसी भटकाव के पढ़ाई कर लेंगे क्या? अगर वो आपके लिए हितकारी भी है तो पढ़ लेंगे? यस नो? हरे कृष्णा. यस नो? जल्दी. हरे कृष्णा. समझ आ रहा है? अगर हमारी श्रद्धा नहीं होती है तो हम स्वीकार नहीं करते. हमारी श्रद्धा नहीं होती है तो स्वीकार नहीं करते.
ठीक इसी प्रकार से आपको अगर पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करना है ना, तो आपको ये हृदय में रखना ही है कि हमको इनकी आज्ञा अनुसार चलना है, इनकी आज्ञा अनुसार चलना है। अगर हम लेट भी हो रहे हैं तो हमको बताना है। बाकी डिवोटीज जो पुराने, हमेशा कोई भी अगर लेट जुड़ता है तो माफी भी मांगे, और अगर कुछ ऐसा है जो बता सकता है तो बताना भी चाहिए कि ये कार्य में बिजी, आई एम सॉरी। और अगर भूल भी गया, कोई सो भी रहा है तो भी वो बता दे, मेरी तबीयत खराब थी, सो गया, सॉरी। बहुत ज्यादा पैसेज ना लिखे, परंतु माफी मांगे, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। वो बच्चा 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकता है, श्रद्धा नहीं रहेगा 1 घंटा भी नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। तो भौतिक जगत में देखना, आध्यात्मिक जगत में फिर तो समझ के परे। ठीक है, तो सभी से निवेदन, सभी से निवेदन, कृपया करके आज्ञा अनुसार चल लीजिए। बहुत आसानी से, बहुत आसानी से भक्ति के मार्ग पर चल पाएंगे, है ना। पुराने वाले लोगों से डेडिकेशन की और ज्यादा आकांक्षाएं हैं, और जो ज्यादा पुराने हैं और जो सही में, उनसे तो जो हाईएस्ट लेवल है ना, हाईएस्ट, हाँ वो वाले ही चाहिए, कम नहीं चाहिए। हाईएस्ट लेवल समझ गए ना। हाँ, नए डिवोटीज के सामने मैं नहीं बोल रहा, हाईएस्ट लेवल ही चाहिए, उससे कम में बर्दाश्त नहीं। उससे कम में क्या होगा, लाभ नहीं होगा। चलिए, हाँ, सब कोई दृढ़ता से आज्ञा अनुसार चलते रहे, अच्छा है। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। आशीषा माता जी प्लीज आप स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। जो कोई भी ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनता है, वह उन्हीं के समान उत्तम उत्तम गुणों को प्राप्त करता है। जो कोई महानता, तेज या बड़प्पन चाहता है, उन्हें प्राप्त करने की विधि यही है। जो विचारवान पुरुष सम्मान चाहते हैं, उनके लिए उचित साधन यही है। तात्पर्य: इस संसार में सभी लोग लाभ, सम्मान तथा ख्याति की चाहत रखते हैं। सभी सर्वोच्च सम्मानित पद चाहते हैं। सभी महान पुरुषों के गुणों के विषय में सुनना चाहते हैं। महान पुरुषों की महत्वाकांक्षाएं ध्रुव महाराज के कार्यकलापों के आख्यान को केवल सुन तथा समझकर पूरी की जा सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए क्या होता है ना, जो भक्त होते हैं ना वो बहुत कृपालु होते हैं, ठीक है। असलियत तो ये है, भक्त भगवान से भी ज्यादा कृपालु होते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भक्त मालूम है क्या, भक्त समझते हैं कि बाकी सबकी अवस्था है ना इतनी अच्छी है नहीं, बाकी सबको ये ना इतना आसानी से भक्ति नहीं कर पा रहे, बाकी सब बड़े कष्ट में। तो भगवान तो क्या हमको स्वतंत्र इच्छा पे छोड़ देते, तुम मेरे से दूर रहना चाहते हो, जाओ रह लो, परंतु मैं चाहता नहीं हूं, तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में साथ साथ चलूंगा। तो कृष्णा तो हमारे साथ साथ रहते हैं, कृपा करते हैं, परंतु कोई भक्त होता है, वो पीड़ित अवस्था में हमको देखता है कि कृष्णा के विरह में हम कष्ट पा रहे हैं, तो भक्त बड़ा कृपा करता है ना। अगर आप भक्त से जाकर के भौतिक लाभ की बातें करेंगे ना, अगर भक्त को ये लगेगा कि भौतिक लाभ करने के बाद ये भक्ति करने लगेगा, तो बिल्कुल भक्त ये भी करने के लिए तैयार रहेगा। इनफैक्ट भक्त हर वो कार्य करने के लिए तैयार रहेगा जिससे आप भक्ति कर ले। नोट कर लीजिए, भक्त हर वो कार्य करने के लिए तैयार रहेगा जिसके बाद आप भक्ति कर, है ना। वो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। 1 मिनट। टू क्या है, हाँ अच्छा, हरे कृष्णा। तो
इसमें ये वाला चित्र है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं। एक मिनट रुकिए, आ गया बड़ा सा पिक्चर आ गया। तो यहाँ पे दो पक्षी हैं, है ना। देखिए यहाँ, हाँ सॉरी, अब दिख रहा है ना, दिख रहा है। यहाँ पे दो पक्षी है, एक पक्षी जहरीला फल खा रहा है। ये पक्षी कौन है? ये जहरीला फल खा रहा है। ये कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा क्या कर रहा है? जहरीला फल खा रहा है। और दूसरा पक्षी क्या है? वो देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम वो जीवात्मा है जो जहरीला फल खा रहे हैं। कौन सा जहरीला फल? भौतिक जगत का आनंद। और कृष्णा देख रहे हैं। तेरा हो गया? नहीं, थोड़ा और इंद्र तृप्ति करना है। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। अब हो गया? नहीं, अभी और करना है। ओके, अब हुआ? नहीं, अभी और मन कर रहा है। करो करो। हो गया? कृष्ण इस प्रकार से समय समय पे हम लोगों को चेता रहे, परंतु हम तो जहरीला फल खाने में आनंद ले रहे। हम कृष्णा की बात नहीं सुनना चाह रहे, कृष्णा की बात नहीं सुनना चाह रहे। तो हमारी ये स्थिति। परंतु भक्त क्या करते हैं? भक्त के बारे में जानिएगा तो भक्त हमेशा आपको उस चेतना में डालते हैं जिस चेतना में आप सही कार्य कर पाए, है ना। भक्त के बारे में चिंतन करने से आप सारे सद्गुण में स्थित होने लग जाते हैं, धीरे 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 धीरे। और जैसे कृष्णा उस पक्षी को जहरीला फल खाने देते हैं, ऐसा नहीं है कृष्णा चाहते हैं, परंतु जो बद्धात्मा है वो जहरीला फल खाना चाहता है, और कृष्णा उससे स्वतंत्र इच्छा नहीं छीन, है ना। ठीक उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो देखते हैं ये भक्ति तो करना चाह रहा है, परंतु ये सोच रहा है धन कमा ले, चलो इसको धन कमाने का भी जरिया हम दे देते हैं, इसके बाद भक्ति कर लेगा। इसके बाद सोच रहा है कि हम थोड़ा घूम फिर आए, चलो एक काम करो घूमने भी देते हैं, है ना। उसके बाद भक्ति कर लेते। तो शुद्ध भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त एक व्यवस्था बना देते हैं कि ताकि तुम इस भौतिक आनंद लेने का जो तुम्हारा, हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं डीप डिजायर, किसी की डीप डिजायर है, तो डीप डिजायर होती है ना, तो जब तक वो पूरी नहीं होती है ना, हमारा मन विचलित रहता है। काश अगर वो कर लिए होता ना, काश अगर यूरोप घूम आए होते, एक बार देख आते, बड़ा मन कर रहा था, एक बार देख आते ना। कोई बात नहीं, अभी हुआ तो नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, अब हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे दिमाग में वो काश 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 चल रहा है। तो भक्त क्या करते हैं? भक्त वो वाला भी कर देते हैं, ले तू वो भी कर ले, जहरीला फल खाना है खा ले। ऐसा नहीं है जहरीला फल खिलाना चाहते हैं, परंतु दूसरा स्वतः ही जहरीला फल खाना चाहता है, और जहरीला फल खाए बिना मानना नहीं चाहता। खाओ, खा लो, अब भक्ति कर ले। तो भक्त इसीलिए सभी को, जो शुद्ध भक्त की वाणी सुनते हैं उन पे कृपा कर देते हैं कि तुमको कुछ चाहिए हम वो भी प्रदान कर दें, और उसके बाद भक्ति कर ले, है ना। हमको क्या होता है ना, हमको सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद कृष्णा को छोड़ देते हैं। जब धन भी मिल ही गया, ज्ञान भी मिल ही गया, बल भी मिल ही गया, यश भी मिल गया, सब कुछ मिल ही रहा है, यहीं पे मिल रहा है, हम भक्ति करके कहाँ जाएंगे? रहने दीजिए, हम यहीं पे ठीक है। हमको जब सब मिल जाता है हम कृष्णा को छोड़ देते हैं, है ना।
कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, और वो बुद्धि के लिए बोल रहे हैं, परंतु वो अलग अलग चीजों के लिए बोला जा सकता है। धन के लिए भी बोला जा सकता है, बल के लिए भी बोला जा सकता है, यश के लिए भी बोला जा सकता है। बुद्धि भी एक विभूति है ना, ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जो बहुत बुद्धिमान होता है ना, वो भक्ति नहीं करना चाहता। भौतिक जगत का बहुत बुद्धिमान होता है, वो भक्ति नहीं करना चाहता। भौतिक जगत में बहुत सारी विद्या पा लिया ना, उसको अपनी विद्या पे ही अहंकार होने लग जाता है। आप भी किसी बहुत बुद्धिमान को जाकर के बोलिएगा ना भक्ति कर लो, बोलेगा हमको पहले से मालूम है हमको क्या क्या करना है, हमको ज्यादा सिखाओ नहीं, हमने बहुत देखा हुआ है। यस नो, आप लोगों ने किसी के साथ आपका एक्सपीरियंस है? कोई अधिक बुद्धिमान हो, उसको समझाना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। जिसके पास ज्यादा धन है ना, बहुत सारा धन है, उसको जाकर के बोलिए भक्ति कर, अरे मेरे को है ना बहुत काम रहता है, ठीक है 5 मिनट निकलेगा, नहीं 5 मिनट भी नहीं निकलेगा। पता चला कि हर वीकेंड 5 घंटा घूमने जाता है, और 5 मिनट भक्ति के लिए निकलेगा? बिल्कुल नहीं। फैमिली में ही हाँ, किसी के पास ज्यादा धन हो, ज्यादा ज्ञान हो, ज्यादा बल हो, ज्यादा यश हो, तो भक्ति नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। तो उनके पास ज्ञान है, जो बोले कि ज्यादा ये एज पे होती है ना, उनने बहुत सारे लोगों को देख रखा है। ज्ञान कैसा है? एक्सपीरियंशियल नॉलेज, है ना। एक्सपीरियंशियल नॉलेज एक्चुअली में वो शब्द आता है एक्सपेरिमेंट कर करके देखा हुआ है ना। एक बार एक्सपेरिमेंट किया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और फिर कंक्लूजन निकला ये। तो उनने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है ना। बचपन से हमने 100 लोगों को देखा हुआ है, 1000 लोगों को देखा हुआ है। बूढ़े बूढ़े होकर के भक्ति करते हैं, तो अर्थ क्या निकला? बूढ़े होकर के भक्ति किया जाता है ना। तो जो अधिक ज्ञानी होते हैं वो भी भक्ति नहीं करते। परंतु मालूम है क्या, इस प्रकार के जो ज्ञानी है ना, उनके पास जाकर के बोलिए, अब आप तो बूढ़े हो गए, आप भक्ति करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, हमसे हमसे ये भक्ति भक्ति नहीं होती है। आपने तो बोला बूढ़ेपन में भक्ति की जाती है। अरे हमने बोला, पर अभी हम नहीं करेंगे, है ना। हाँ, हम नहीं करेंगे। सब कोई थोड़ी ना भक्ति करेगा, और हम कर रहे हैं, हमको जैसा करना है हम कर रहे हैं, हमको जैसा करना है हम कर रहे हैं। तो लोग इस प्रकार से करते हैं ना। तो एक्चुअली में क्या है, हाँ, भक्ति कर पाना अत्यंत सरल भी, अत्यंत मुश्किल हम बना लेते हैं। तो मात्र भक्तों की महिमा सुनेंगे, भक्तों के बारे में जानेंगे, उनके गुणों को जानेंगे, तो बड़े से बड़ा कार्य हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत बार भौतिक लाभ भी हो जाएगा। मैंने बताया भौतिक लाभ क्यों होगा। लक्ष्य कभी भी भौतिक लाभ नहीं होता। और एक बात और बता देता हूँ, आप चाहे भगवान की भक्ति करें, चाहे शुद्ध भक्तों का संग करें, चाहे शुद्ध भक्तों की महिमा सुने, भगवान की महिमा सुने, किसी भी प्रकार से भक्त या भगवान, चैतन्य चरितमृत में बताया गया है, भगवान, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति में कोई फर्क नहीं होता। तो आप इन तीनों के बारे में जिस तरीके से जानने की कल्पना इच्छा रखें, जैसा भी, जैसा जो भी करें, ठीक है। शुरुआती तौर में अगर आप भक्ति करें और आपकी कोई भौतिक आकांक्षा हो, भक्त के पास जाएं, भक्त बोलेंगे हाँ हाँ कष्ट हो रहा है, आओ 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 मैं मदद कर देता हूँ। भगवान के पास जाएं, अरे तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी दिलवा देता है। कुछ और कुछ और कुछ और, जो चीज चाहिएगा सो मिल जाएगा। शुरुआत में भक्ति कीजिएगा ना, जो चाहिएगा सो मिल जाएगा। बाद में अगर दृढ़ता से भक्ति करते रहिएगा, भगवान पहले तो दे दिया करते थे, आजकल नहीं देते। आजकल हम भक्ति करते हैं, भगवान से धन मांगते हैं, धन नहीं मिलता, क्योंकि धन से भक्ति नहीं मिलती ना, धन से जीवन के लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवान शुरुआती तौर पे तो सब कुछ देते हैं, परंतु जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं,
तो फिर आपको अधिकाधिक ऐश्वर्य नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। हमारे को एक्चुअली में ये जो ऐश्वर्य मिल जाएगा ना, इससे संतुष्टि नहीं होगा। अगर ये सारे ऐश्वर्यों को कृष्णा के लिए लगाएं तब तो ठीक है। अगर ये सारे ऐश्वर्यों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की प्रयास कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है। परंतु अगर कोई ऐश्वर्य ऐसा है जो कि मात्र भौतिक लाभ के लिए है, जिससे हम शुद्ध नहीं हो रहे हैं, शुरुआती दौर में मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, है ना? एक्सपीरियंस किया है कि नहीं ने? हाँ, बाद में नहीं मिलेगा। बाद में आपको प्रेम मिलेगा, प्रेम बढ़ते जाएगा। विपरीत परिस्थिति होगी तब भी प्रेम बढ़ते जाएगा, प्रेम कभी कम नहीं होगा। शुरुआती दौर में तो क्या होगा कि आपकी जो जो जरूरत होगी वो भी पूरा कर देंगे, परंतु बाद में प्रेम बढ़ते जाएगा, प्रेम बढ़ते जाएगा, हर बार प्रेम बढ़ेगा। विपरीत परिस्थिति आ गया, प्रेम बढ़ेगा। अच्छा परिस्थिति आ गया, प्रेम बढ़ेगा। कुछ नहीं हुआ, प्रेम बढ़ेगा। कुछ हो गया, प्रेम बढ़ेगा। यस नो? किसने एक्सपीरियंस किया वैसा है? शुरुआती दौर में तो मिल जाता था, परंतु अब तो बस प्रेम बढ़ता है। एक्चुअली में हम सभी की जो अभिलाषा है ना, इस जीवन में तो हम लोग बहुत कुछ अभिलाषा रखते हैं, परंतु हम सभी की आंतरिक अभिलाषा बस प्रेम पाने की, बस और बस प्रेम पाने, बस और बस प्रेम पाने, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। गोपियों को कृष्णा का प्रेम मिल जाता, कुछ और चाहिए क्या उनको? कुछ नहीं चाहिए। माधवेंद्रपुरी को कृष्णा का प्रेम मिल रहा था, कुछ और चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। शुद्ध अवस्था में हमको बस प्रेम चाहिए, बस, और कोई अभिलाषा नहीं होती। अब ठीक है, वो अवस्था अभी नहीं आ रही है, परंतु आगे की बात बता दिया, शुद्ध अवस्था में वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो अगर कृष्णा आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, अगर सपोज करें आप कुछ मांग रहे हैं, है ना, और ये आप लोगों को बहुत प्रसन्नता देगा। अगर आप कुछ मांग रहे हैं या चाह रहे हैं, हम लोगों का आदत होता है, हम लोग बहुत कुछ चाहते रहते हैं, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए। अगर आप कुछ चाह रहे हैं और कृष्णा प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आपको खुश होना चाहिए। आई नो, सुनते हुए बड़ा कष्ट हो रहा होगा, परंतु इसमें आपको खुश होना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि बिना संदेह, बिना संदेह आपका प्रेम बढ़ेगा। अब वो स्थिति आ रही है कि बिना संदेह आपका प्रेम बढ़ेगा। अगर आप कृष्णा से कुछ मांग रहे हैं तो कृष्णा नहीं प्रदान कर। प्लीज समझिए, श्रीला प्रभुपाद एक बात बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्णा चुपचाप बिना कुछ किए आपकी बातों को बस सुनते रहे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कृष्णा सुन रहे हैं, तो कृष्णा डेफिनेटली उस पर एक्ट भी करेंगे, कार्य भी करेंगे। अगर आप जो चाह रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? कृष्णा ने सुना, परंतु कृष्णा ये नहीं देना चाहते हैं, तो कृष्णा को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, है? जब ये नहीं देना चाहते तो क्या देंगे? प्रेम देंगे, हैं? जब आप चाह रहे हैं और नहीं मिल रहा तो क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा। कृष्णा चुप तो बैठने वाले नहीं। हम कृष्णा से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम कृष्णा से बात करते रहे, कृष्णा बोले कि हम तुमसे बात नहीं कर रहे। कृष्णा तो हमसे इतना बात करना चाहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा रूप में आ गए हैं, साथ में हमारा साथ नहीं छोड़ना चाह रहे। तो ऐसा नहीं होगा कृष्णा कभी बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करते कृष्णा से। कृष्णा तो हम सभी से बात करना चाहते हैं, हर पल बात करना चाहते हैं, है ना? तो अगर आप कृष्णा को रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी चीज के लिए और कृष्णा आपको प्रदान नहीं कर रहा है, तो इसमें खुश होने वाली बात, इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। कृष्णा डेफिनेटली आपको प्रेम प्रदान करेंगे। कृष्णा डेफिनेटली आपके लिए और बेटर कुछ सोच रहे हैं।
और बेटर, जो आप चाह रहे हैं उससे बेटर ही सोच रहे हैं। परंतु जब ऐसी स्थिति हो तो अपने बुद्धि का नहीं, अपने हृदय का उपयोग कीजिए। जब भगवान से बातें हो रही है तो हृदय से बातें होनी चाहिए, बुद्धि से नहीं है। भगवान सभी के हृदय से अनुग्रहित हो जाते हैं। कभी भी कृष्णा कभी किसी के इंटेलिजेंस से अनुग्रहित नहीं होता है। ये इंटेलिजेंस तो स्वयं कृष्णा प्रदान करता है, बुद्धि तो स्वयं कृष्णा प्रदान करता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कभी भी कृष्णा प्रदान कर दें तो खुश रहिए, और कृष्णा प्रदान नहीं करें तो और खुश रहिए। ये तो ज्यादा अच्छा हो गया है ना, कृष्णा नहीं प्रदान करे तो और खुश रहिए। परंतु हम लोगों का इच्छा नहीं होना चाहिए कि हम कृष्णा से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। कृष्णा पे डिपेंडेंट रहिए ना, जैसा देंगे तो अच्छा ही देंगे ना। हाँ, जब विपरीत परिस्थितियां आती है ना तो हमारा हर बार मन करता है कि हम बोलें। हाँ, आप बोल लीजिए, परंतु बोलिए कैसे? अगर आपको कुछ भी मांगने की थोड़ी सी भी इच्छा हो, थोड़ी सी भी, इतनी सी भी इच्छा हो, तो आप इस बात को डेफिनेटली हर बार इस बात को जरूर बोले, अगर आपकी इच्छा हो तो। उसके आगे बोलिए में अच्छे नंबर है। भगवान से प्रे कर सकते हैं, इच्छा हो तो। भगवान की इच्छा हो तभी हमको चाहिए, और अगर भगवान नहीं है, हमको एकदम अच्छे से अच्छा लगता है कि मेरे लिए बेस्ट यही है, मत मांगिए। अगर भगवान की इच्छा नहीं है, नहीं मांगिए। भगवान नहीं चलना। परंतु कभी कभी बहुत ऐसा हो जाता है, हमारा हृदय रोने लग जाता है, काश ये हो जाता ना। हरे कृष्ण, आवाज खराब आ रही है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, अब आ रही है, अब क्लियर है। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब आवाज क्लियर है। हाँ, ओके, बता दिया कीजिए। अच्छा, अच्छा किया माता जी, बता दिया। तो मैं ये बता रहा था, अगर भगवान से हमको कुछ मांगने की इच्छा हो जाए, क्या हमारा स्थिति ऐसा हो जाता है ना, हर थोड़ी देर में, हर थोड़े दिनों में, क्या कि हम सोचते हैं काश ये मिल जाए, और हमारे मन में चल रहा है काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए। तो एक काम कीजिए, भगवान से मांग लीजिए। परंतु कैसे? भगवान को बोलिए, यदि आपकी इच्छा हो तो, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा नंबर अच्छा आ जाए, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं कार खरीदना चाहता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरा जॉब लग जाए, यदि आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो मेरे को नहीं चाहिए। ये कैसी श्रद्धा है भगवान पे कि भगवान की इच्छा हो या ना हो, मेरे को तो चाहिए, मेरे को तो धन चाहिए। अब सोच के देखिए, जब कोई भी पूरे विश्व में कोई भी ऐसा बोले मेरे को तो धन चाहिए, अब बताइए कितना अश्रद्धा का बात है। कि भगवान की इच्छा हो अथवा भगवान की इच्छा ना हो, हमको तो धन चाहिए। भगवान पे कैसी श्रद्धा है? भगवान पे तो श्रद्धा है ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है ना। अगर भगवान की इच्छा हो तो चाहिए, है ना। भगवान की इच्छा नहीं हो तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा मन कर रहा है, ठीक है, तो बहुत मन कर रहा है ना, तो भगवान से ऐसे रिक्वेस्ट कर दी, अगर आपकी इच्छा हो तो मेरा ये ठीक हो जाए ना, बड़ा कष्ट हो रहा है ना। परंतु अगर इच्छा नहीं है तो डेफिनेटली भगवान कुछ अच्छा ही करेंगे। हम भगवान से बात कर रहे हैं, अब भगवान ऐसा मुंह मोड़ करके नहीं रहता, हम तो बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम भगवान से बात कर रहे हैं तो भगवान हमसे जरूर बात करेंगे। हो सकता है हम कुछ मांग रहे हो, भगवान वो ना प्रदान करके कुछ और अच्छा जान रहे हो,
हैं? अगर सपोज़ करें हमारी इच्छा हो जाए कि भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, हमारी इच्छा है कि हमारे एक स्कूटी हो जाए। किसी तरीके से स्कूटी हो जाए, स्कूटी हो जाए, स्कूटी हो जाए। स्कूटी जानते हैं ना? हैं? टू व्हीलर। हाँ, हम डेली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम 2 साल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। स्थिति नहीं बन रही। पैसा जुगाड़ है, जुगाड़ करके रखा हुआ है, जाते हैं उससे पहले कोई और जगह पे पैसा लग जाता है। स्थिति नहीं बन रहा है कि स्कूटी खरीदने का स्थिति नहीं बन रहा है। हमको क्या लगता है, अब पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। हम तो थक गए, एक छोटा-सा स्कूटी माँगा था, हैं? भगवान दिला ही नहीं रहा है। हमको स्कूटी चाहिए, हमको स्कूटी चाहिए। आपको क्या मालूम है आपके प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ है? हो सकता है आपके प्रारब्ध में लिखा हो कि आप गाड़ी चलाएँगे, आपका एक्सीडेंट होगा, आप खत्म हो जाएँगे। भगवान आपको बचाना चाह रहे हैं, आपकी स्थिति नहीं बना रहे। आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। बहुत लोगों को कुंडली देखते हैं ना, बता देते हैं ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे करोगे वैसे, ये मत करना, वो मत बोल। तो प्रारब्ध में बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है। एक कुंडली का ज्ञान बहुत सही होता है, परंतु मैं बार-बार रिकमेंड करता हूँ आप में से कोई भी इस ज्ञान को जानने का प्रयास मत कीजिए। बिल्कुल नहीं कीजिए। ठीक है। क्यों, कब, कैसे, अगर कोई हैं जिनको नहीं पता है, वो मेरे से बाद में बात करें। परंतु कुंडली का ज्ञान सत्य होता है। अगर कोई सच में कुंडली को देख करके या क्या ग्रहों को देख करके, राशि को देख करके, ये राशि वो वाली राशि नहीं, जन्म मेरा मार्च में हो गया तो कौन सा हो गया, एरीज हो गया, जेमिनाई हो गया, कुछ तो ऐसा होता है ना, वो हो गया, वो वाला नहीं। जो कुंडली बनता है ना, जन्म का स्थान, जन्म का समय, तो वो जो गणना है वो सही है, परंतु गणना का उपयोग अपने लिए मत कीजिए, लाभ नहीं, घाटा हो जाए। ठीक इसी प्रकार से बहुत कुछ होता है, हमारे लाभ के लिए नहीं है। हम अगर उसको जान लेंगे तो घाटा हो जाएगा। क्यों जानना है? क्यों जानना है? अगर जान करके लाभ नहीं हो रहा तो क्यों जानना है? नहीं जानना। जो कुछ जान करके हमारा लाभ नहीं हो, हमको नहीं जानना। सीधा सा बात। दुनिया में लाखों चीजें चल रही है, लाखों चीज जानिएगा क्या है? आपके शहर में कल 100 घटनाएं हुई हैं, आप जानिएगा? आपके राज्य में 1000 घटनाएं कल रात को हुई है, जानिएगा? पूरे देश में 10,000 घटनाएं हुई है, जानिएगा? पूरे विश्व में 1 लाख घटनाएं हुई हैं, जानिएगा? कितना जानिएगा? क्या क्या जानिएगा? नहीं जान पाइएगा। व्यर्थ में इतना जानने का अभिलाषा रखना, यह मूर्खता है? अंग्रेजी में कहावत है, वी शुड नॉट च्यू, वी शुड नॉट बाइट मोर देन वी कैन च्यू। हमको उतना नहीं काटना चाहिए जितना हम चबा नहीं पाए। सपोज करें हम काट रहे हैं ना, कुछ खाने को मिला, हम काट रहे हैं, हम कितना काट गए, ऐसे पूरा कभी कभी करते हैं ना, एकदम अंदर तक भर देते हैं, और काट लेते हैं। अब हम उसको चबा ही नहीं पा रहे, है ना? तो उतना नहीं काटना चाहिए जितना हम चबा ही नहीं पा रहे, है ना? ठीक उसी प्रकार से उतना नहीं जानना चाहिए जितना जान करके हमारा लाभ ही नहीं हो रहा है। उतना ही जानिए जितना लाभ हो रहा है। पूरा विश्व का जान करके कोई लाभ नहीं होगा। चलिए जल्दी से एक और श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा, विपुल। हरे कृष्णा। मैत्रेय मुनि ने संस्तुति की। मनुष्य को चाहिए कि प्रातः तथा सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक ब्राह्मणों अथवा अन्य की संगति में ध्रुव महाराज के चरित्र तथा
कार्यकलापों का संकीर्तन करें। तात्पर्य: कहा जाता है कि केवल भक्तों की संगति में ही भगवान या उनके भक्तों के चरित्र तथा कार्यकलापों की महत्ता समझी जा सकती है। इस श्लोक में विशेष संस्तुति की गई है कि ध्रुव महाराज के चरित्र की विवेचना द्विजों अर्थात योग्य ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के समाज में की जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह विशेषतः उन ब्राह्मणों का समाज खोजे जो वैष्णव पद को प्राप्त हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की विवेचना तुरंत ही प्रभाव डालती है, क्योंकि उसमें भक्तों तथा भगवान के चरित्र तथा लीलाओं का वर्णन पाया जाता है। इस कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ की स्थापना की गई है। इस के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु आज ही की 24 गई है, घंटे। आज ही की गई है, आज ही की जी गई प्रभु, है। हरि बोल। हरे कृष्ण। इस संघ के प्रत्येक केंद्र में न केवल प्रातः, सायं या दोपहर में अपितु 24 घंटे भगवान की लगातार भक्ति चलती रहती है। जो भी इस संघ के संपर्क में आता है वह स्वयमेव भक्त बन जाता है। हमारा यह अनुभव है कि अनेक कर्मी तथा अन्य जन इस संघ में आते हैं और इस्कॉन के मंदिरों में अत्यंत शांत तथा सुखद वातावरण पाते हैं। इस श्लोक में आए द्विजन्म नाम शब्द का अर्थ है दोबारा जन्म लेने वालों का। कोई भी व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सम्मिलित हो सकता है और द्विज होने के लिए दीक्षित हो सकता है। जैसे सनातन गोस्वामी ने संस्तुति की है, दीक्षा तथा प्रमाणित प्रशिक्षण की विधि से कोई भी मनुष्य द्विज बन सकता है। पहला जन्म तो माता पिता देते हैं, किंतु दूसरा जन्म आध्यात्मिक पिता तथा वैदिक ज्ञान से संभव होता है। जब तक मनुष्य द्विज जन्मा नहीं होता, वह भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य विशेषताओं को नहीं समझ सकता। इसलिए वेदों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है तथा मर्जित है। मात्र शैक्षणिक उपाधियों से शूद्र आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकता। इस समय सारे विश्व में जो शिक्षा पद्धति है उससे शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रौद्योगिकविद शूद्र ही होता है। कलहो शूद्र संभव। कलयुग में सभी शूद्र हैं, क्योंकि विश्व की पूरी जनसंख्या शूद्र है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान का पतन हुआ है, जिससे लोग दुखी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात योग्य ब्राह्मण उत्पन्न करने के उद्देश्य से किया गया है, जो सारे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कर सके, जिससे लोग सुखी रह सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे बार बार योग्य ब्राह्मण है ना, और कृष्णा के पवित्र नाम का प्रचार, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार। देखिए ये वही कर सकता है जो अपने गुरु की वाणी के अनुरूप कार्य करे। इसमें कोई भी संशय मत रखिएगा। जो अपने गुरु की वाणी के अनुरूप कार्य करे वही हमें कृष्णा की ज्ञान का प्रसार कर सकता है। यहाँ पे भी इस्कॉन के बारे में लिखा हुआ था, प्लीज समझिए। इस्कॉन कोई एक बिल्डिंग है, 4 दीवारियों की बिल्डिंग नहीं है, है ना। 4 दीवारी से कोई एक बिल्डिंग बना दिया, वो नहीं है। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन एक संघ है? जहां पे शांत और सुखद वातावरण हो, जहां पे 24 घंटे, कहाँ पे लिखा हो 24 घंटे कृष्ण नाम का प्रचार है? कहाँ पे लिखा हो? नीचे लिखा हुआ है क्या? नीचे प्रभु जी। लिखा हुआ हाँ 24 ये घंटे। और नीचे प्रभु जी, और नीचे। और नीचे? हाँ ये यहीं पर, और नीचे, और नीचे प्रभु जी, और नीचे प्रभु जी। 24 घंटे लिखा हुआ, और नीचे तो बस स्क्रॉल यही है प्रभु जी। दूसरा हो गया। नहीं, यही है प्रभु जी।
नहीं, ऊपर चौबीसों होगा, घंटे कहाँ पे ऊपर तो लिखा हुआ? थोड़ा सा ऊपर प्रभु जी, पहले था, दिख रहा था। 1 मिनट रुकिए। ये रहा, ये हरे कृष्णा गुरु जी, ये सेकंड लाइन। ये कहाँ पे? हरे कृष्णा। सेकंड लाइन ऊपर से। ये हाँ, जो ये गुरु रहा, जी ये रहा। अंडरलाइन करके हाँ, इस हाँ, कार्य के ये। लिए। लाइन के नीचे। सॉरी, सॉरी, मेरी आंखें एक्चुअली में ऐसी ही है, कभी-कभी ठीक से काम करती है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, 24 घंटे भगवान की लगातार भक्ति होए, सुबह, दोपहर, शाम, हर पल, है ना? हाँ। और अगर जहाँ पे हमेशा भगवान की महिमा होते रहे, भक्तों की महिमा होते रहे, वहाँ पे लोग स्वाभाविक रूप से भक्त बन जाते हैं, है ना? परंतु भक्त बनने के लिए क्वालिफिकेशन है ना कि भक्त कोई भी गुरु की आज्ञा अनुसार, गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए कोई भी भक्त बन सकता है। नहीं तो कोई बाकी लोग क्या होंगे? सॉरी, प्लीज, जिनको दुख होए, मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी लोग सहजिया होंगे। बाकी लोग क्या, जैसे हम लोगों को स्कूल में देखते हैं ना, स्कूल में किसी का एडमिशन हो जाए तो कैसा होता है, किसी बच्चे का एडमिशन हुआ, आप लोगों ने सबने देखा होगा, किसी बच्चे का एडमिशन हो जाए तो जैसे ही एडमिशन हो जाता है बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता है। अब स्कूल का ड्रेस होता नहीं है ना। हाँ, तो वो कैसा चाहता है, वो उसको स्कूल भेज दिया जाता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है, मैं ड्रेस पहन के नहीं आया हूँ, मैं ड्रेस पहन के नहीं आई हूँ, और बाकी सबको तो ड्रेस पहन के आया था, है ना। हाँ, सबके साथ हुआ है, हरे कृष्णा हुआ है। और वो चाहता है कि माता पिता जल्दी से जल्दी ड्रेस दिला दे, है ना, क्योंकि सबको ही तो ड्रेस पहन के आया था, मैं नहीं पहन के गया था, है? मैं तो घर वाला कपड़ा पहन करके कुछ चला गया था, है ना। तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी लोग करने लग जाते हैं, परंतु वो करके काम चलेगा नहीं। आध्यात्मिक जगत में क्या करते हैं, अच्छा वो भक्त के लिए इस प्रकार से बोलता है, इस प्रकार से दिखता है, हम भी इस प्रकार से दिखेंगे और इस प्रकार से बोलेंगे तो हम भी भक्त हैं। मात्र दिखने और बोलने से कोई भक्त नहीं बनता, सहजिया बन जाता है ना। वो सहजिया बनता है, वो भक्त नहीं होता है। दिखावा करने वाला, नाटक करने वाला, नौटंकी करने वाला भक्त नहीं होता। भक्त कोई बाहरी आवरण से नहीं बन सकता, है ना। बाहर में कुछ पहन लिया, कुछ कपड़ा पहन लिया, कुछ कुछ अपीयरेंस इस प्रकार का कर लिया, है ना, तो भक्त नहीं हो जाता। बाहरी कपड़ों, भौतिक जगत में यही बताया गया, बाहरी कपड़ों से ही सुंदरता होती है। इनफैक्ट ये बाल का भी कारण, शिला प्रपात ने बोला कि भौतिक जगत में सुंदरता ना बालों से देखी जाएगी, है? कलयुग का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ेगा तो सुंदरता बालों से देखी जाएगी, तो उस प्रकार की सुंदरता नहीं चाहिए, उस प्रकार की सुंदरता नहीं। पहले नहीं काटता था, उसका कारण कुछ और था, आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए। तो जैसा कृष्ण भावना भावित संघ का संरचना श्रील प्रपाद ने किया, हम सभी संघ का लाभ उठाएं, है ना। ठीक है, प्लीज समझिए, नाम पे न जाइए, है ना। नाम से भक्ति नहीं होती है, कोई नाम से भक्ति नहीं होती है। इनफैक्ट नाम से अहंकार होता है। अगर कोई कुछ होता है ना तो नाम से अहंकार, प्राइड, आई एम प्राउड टू बी, और अब भक्ति नहीं होती। चलिए, तो इसी पे डिसकंटिन्यू करते हैं और करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना तो अपना हैंड रेज करें। हाँ, द्विजन्मा या द्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में हम लोगों का जन्म 2 बार होता है। पहला जब माता गर्भ में
धारण करती है और बच्चा जब बाहर आता है 9 महीने बाद, तो एक बार जन्म तब होता है। वो जन्म से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जन्म तब होता है जब गुरु हमें भक्ति में लगा देते हैं। इनिशिएशन का अर्थ है कि भक्ति के कार्य में हमें लगा देते हैं। तो जब गुरु हमें भक्ति के कार्य में लगा देते हैं, तो फिर दूसरा जन्म होता है ना। भक्त को कभी भी द्विज बोलते हैं, है ना। जो भक्त होता है उनको द्विज बताते हैं। द्विज, 2 बार जन्मा हुआ, है ना। हरे कृष्ण। चलिए, तो करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। यस, कल भी मनीषा माता जी ने किया था ना। अगर कल मनीषा माता जी ने किया था तो फिर कोई और करे, नहीं तो मनीषा माता जी आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल नहीं किए थे प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय जय कृष्ण कृपा श्रीमती शिला प्रभुपाद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय 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 सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, कैसी भी, कहीं से भी, प्लीज प्लीज पूछे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है, कहीं से भी कुछ भी पूछना है, प्लीज पूछिए। आई एम वेटिंग, मेरे को कोई कष्ट नहीं। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, जिज्ञासा है। कोई कोई पहले वाली बात बोलना चाहता है। 8 10 बोल सकता है, बस नाम मत लीजिएगा, एक नाम मत लीजिएगा बस, ठीक है। संस्था का नाम नहीं, वो व्यक्ति का नाम, बस संस्था बोल दीजिए, सोसाइटी बोल दीजिए। ओके। नमिता माता जी हरे कृष्णा, कुछ पूछना चाहती है? बिल्कुल पूछिए, डरिए मत, पूछिए। हरे कृष्ण। यस यस, पूछिए ना। और ये मत सोचिएगा कि हमारा क्वेश्चन खराब होगा, सिली होगा, है ना। वो सब सोचने का आपको आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। कोई सिली क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन कृष्णा तक ले जाए वो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। हरे कृष्ण। यस, जिज्ञासा है कि नहीं का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस मत प्रभु जी, कुछ 8:10 से तो हम लोगों ने क्लास नहीं किया था, तो फिर वो सुनने का मौका कैसे मिलेगा? वही तो बोलते हैं ना, आप दृढ़ता से
वो वाले ग्रुप में जुड़ जाइए ना। आज्ञा पालन करना चाहती हैं, दूसरे वाले ग्रुप में जुड़ जाइए। दूसरे वाले ग्रुप में बहुत सारे इंटरनल मैटर्स पे बात होता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात हुआ जिसपे लोगों की जड़ें हिल गई होंगी। आप शायद ज्वाइन की थी, मैं देखा था आप ज्वाइन की थी और मैं कुछ बात कर रहा था, वो बस कंक्लूड ही कर लास्ट में था प्रभु जी, वो तो बहुत लास्ट वो में। कंक्लूड ही कर उस दिन जो हमारी बात हुई थी उसमें से ही था कुछ, मुझे ऐसा लगा। नहीं, उसमें से नहीं था, उसमें से नहीं था। बहुत कम लोगों को पता है, किसी को नहीं पता होगा। जो हम लोगों ने आज बात की वो तो शायद किसी को नहीं पता होगा, एक्सेप्ट आश्लेषा माता जी। आश्लेषा माता जी तो कार्य भी बहुत सारा कर रही है ना, उनको ऐसे ही पहले भी पता चला था, परंतु उससे पहले भी मैंने उनको बताया था। गुरुजी मतलब हम कुंडली देख सकते हैं? नहीं, नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। हाँ, एज अ चेक देख सकते हैं, एज अ चेक देख सकते हैं। मतलब जैसे अगर कुंडली देख रहे हैं तो इसलिए देख लीजिए कि चलिए एक फिल्टर और लगा दे, परंतु वो फिल्टर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या बोलते हैं ना, कुंडली मिला लो शादी कर लो, कुंडली मिल गया तो शादी कर लो। नहीं, पहले गुण देखिए, हैं पता चला कि आध्यात्मिक गुण के हैं ही नहीं, कुंडली मिला लिया बस, गड़बड़। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपने मुझे 9 बजे की क्लास बताया है। नहीं नहीं, एक क्लास आज स्पेशल हुई थी। एक्चुअली में वो स्पेशल भी नहीं हुई थी, आप ये जानिए कि सुबह दोपहर को एक क्लास हुई, ठीक है, दोपहर को एक क्लास हुई है, ठीक है, 1:15 सेम क्लास को मैंने रिपीट किया 8:10। जो लोग जुड़े होंगे वो बता रहे होंगे ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट, तो और सेम तरीके से मैंने बात किया, ठीक है। परंतु बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग ऑफिस के कारण नहीं जुड़ पाए, वो पुराने लोगों के लिए, ठीक है। अभी आप मत जानिए, बता दो, जब आप दृढ़ रहिएगा आगे बता देंगे। यस माता जी, था संस्था के बारे में, परंतु वो कुछ और बातें, कुछ और बातें, कुछ गलत आज हो रहा है, आज अगले 3-4 दिन हो रहा है, 17 तारीख तक, ठीक, तो उसके बारे में बात करें। बहुत गलत है, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, और वहां पे भी लक्ष्य ये नहीं था कि किसी को गंदा बताएं या कोई गलत कार्य कर रहा है वो एक्सपोज करें, लक्ष्य वो नहीं था। लक्ष्य बस इतना सा कि हमारा समर्पण कहाँ पे होना चाहिए। जो हम लोग बात बार बार बोलते हैं, शुद्धता जहां समर्पण वहां, वो बस बोलने की बात नहीं, एक्सपीरियंस करने की बात। सच में ऐसे ही होना चाहिए, सच में ऐसे ही होना चाहिए। हम लोग स्वीकार नहीं कर पाते ना, स्वीकार करना चाहिए उसके लिए। लोग क्या है ना, लोग तो भौतिक जगत में लोग ऐसे ही होते हैं, अपना लाभ ढूंढते हैं, ठीक है, अपना लाभ मिल गया चलो हम चलते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हमें गुरु पे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, ठीक है। गुरु ने बोल दिया ये काम करना है तो करना है। वो 1 घंटा पढ़ाई वाला ना, हाँ, बोला गया हमको ये करना है तुमको करना है, गलत नहीं बोले, गलत नहीं बोले, बोल ही नहीं सकते। अगर ये स्थिति आ गई तो भक्ति से दूर आपको कोई कर ही नहीं सकता। इसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आप तो भक्ति से दूर करें, परंतु लोग है ना अस्वीकार, ठीक है, जो आसान से हो जाए वो कर, बस ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो फिर भक्ति नहीं होगा, आसान से सहजिया भाव आता है, भक्ति नहीं आता।
है ना। भक्ति कर पाना मुश्किल तो इसीलिए है ना, क्योंकि हमें अपने गुणों से जीतना होता है। हम गलत गुणों में स्थित हैं, हमको अपने गुण परिवर्तित करने होते हैं। अब लोग क्या सोचते हैं ना, बस कृष्णा का नाम ले लें और या फिर हम कृष्णा का कोई पास टाइम सुन लें, रट ले, तो हम ठीक हो जाएंगे। अरे गुण कैसे परिवर्तित हो जाएंगे? हैं? गुण कैसे परिवर्तित हो जाएंगे? अगर कोई द्वेष में स्थित है और बोले कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, तो भक्त बन जाएगा क्या? तो नाम जपते हुए भी अपराध कर रहा है, उसको खुद समझ में नहीं। माया देवी का प्रकोप ऐसे ही होता है। माया देवी का प्रकोप वैसे ही होता है, हमको समझ में नहीं आता है। हम भक्ति के गुण पे भी अहंकार करने लगे। अधिकाधिक लोग ऐसे ही करते, इसीलिए बोलते हैं समर्पित हृदय से कार्य कीजिए तब सफल हो जाएंगे, नहीं कीजिए तो फिर तो स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता लेकर के आए थे, स्वतंत्रता लेकर के रहिए। और जब जब बोले कि हम स्वतंत्रता से रहना चाहते हैं, उसका अर्थ यही होता है हम माया देवी के द्वारा थप्पड़ खाया जाना चाहते हैं। माया देवी हमको मूर्ख बनाएगी, जो सच नहीं है उसी को जाने। कौन स्वतंत्र है? हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, पर किस बात की स्वतंत्रता है? किसी बात की स्वतंत्रता नहीं है। कितना जीवन जिएंगे ये स्वतंत्रता है, हैं? कहाँ पे जन्म लिए वो स्वतंत्रता थी? आपके कितने भाई कितने बहन रहेंगे वो स्वतंत्रता थी? किस माता के जन्म लिए, किस पिता के जन्म लिए, स्वतंत्रता थी? कौन से देश, स्वतंत्रता थी? हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम इस शहर रहेंगे या उस शहर रहेंगे। हमारी वो भी स्वतंत्रता नहीं। हमको ऐसा लगता है कि हमने चुन करके इस व्यक्ति से शादी कर ली, वो भी स्वतंत्रता हमारी नहीं। किस बात की स्वतंत्रता? हमारा ये मूर्खता में रह जाना कि हमारी स्वतंत्रता है, हम गुरु से पृथक, कृष्णा से पृथक अलग कोई कार्य कर लेंगे। इसी के लिए हम सारे लोग इसी के लिए कष्ट से, और कोई कारण नहीं। ठीक है, तो हम सभी को गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, हम जिसे गुरु समझे वो गुरु होना भी चाहिए। बहुत जगह है ना जिसको गुरु बोलते रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पद पे। श्रील प्रभुपाद बहुत सरकास्टिकली बहुत बोलते थे, बिग बिग गुरु है, बिग बिग गुरु। आज भी सेम बात हो रहा है, बिग बिग गुरु बहुत सारे, ठीक है, पर वो गुरु भी हैं क्या? वो शिष्य भी हैं? वो वैष्णव भी हैं क्या? आप खुद ही बताइए, खुद ही बताइए। बहुत सारी बात ऐसे ही नहीं ये बात उठा दिए। इस्कॉन का फाउंडिंग डे कौन सा है? ऐसे ही नहीं उठा दिए। सोच के देखिए ना, किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, कितना कष्ट सहा, कुछ नहीं पड़ा। पोस्ट 1977 एक नया इतिहास लिखा गया है। स्वतंत्रता, माया के प्रभाव में स्वतंत्रता है। चलिए, हाँ, एक पास टाइम सुनते हैं और उसके बाद फिर कीर्तन सुनेंगे छोटा सा, अच्छा पास टाइम। हरे कृष्ण। उस दिन बारिश हो रही थी। पूरी मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ भी थोड़ी